और मतलब भगवान भी आ जाए तो ये देख नहीं पाएगा। नहीं नहीं, इलाज तो देखिए कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, मगर इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे ऑस्ट्रेलिया में करवाने के लिए। गुरु नानक के डॉक्यूमेंट देखे थे तो वो लोग जो कि हंस रहे थे कि चश्मे वगैरह की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसे तो रेटिनल डिटैचमेंट की प्रॉब्लम है कि बच्चा कॉर्पोरेट नहीं करेगा, 1 साल बाद लेके आइएगा। अस्पताल ने उसे 1 साल का टाइम दिया कि 1 साल बाद लेकर आइएगा। अब सोचिए उस 1 साल में बच्चे की आंखें ही चली गई, अब ये बच्चा कभी देख ही नहीं पाएगा। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर को एग्जामिन करना नहीं आएगा। पिछली सरकार अपने वादे करती थी, 19 सरकार के दौरान की ये बात है। वो कहते थे हमारे हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास है। वर्ल्ड क्लास तो है ही नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंट ही करना नहीं आएगा तो वर्ल्ड क्लास कहाँ से हो गए। 1 तारीख को बात हुई, 4 तारीख को मेरे पास मेल आता है कि जो इनका नंबर है पेशेंट का इनवैलिड है। ऐसा कोई पेशेंट हमारे यहाँ पे आया ही नहीं, ना ही हमने किसी को सर्जरी के लिए मना किया। नमस्कार, मैं वंशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। राजधानी दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि बहुत ही ज्यादा शर्मसार कर देने वाला है। ये बच्चा है, ये मासूम सा बच्चा अब देख नहीं सकता, न आजीवन कभी देख पाएगा। अब पूरी जिंदगी अंधकार में इसे बितानी पड़ेगी और इसे दर दर लेकर भटकते ये माँ बाप आज कमा भी नहीं पा रहे हैं और जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। बुहार लगातार लगाई पर ना सीएम ने सुनी, ना मेडिकल फैसिलिटीज ने सुनी, किसी ने नहीं सुनी। आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही है कि प्रशासन की आंखें खुलें। क्या कुछ हुआ है आपके साथ? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कयामुद्दीन है, मेरा बेटा है शहनाज़ीम और ये मेरी वाइफ है शमा। क्या कुछ सबसे हुआ? पहले क्या हुआ था कि हम इसे ना मोहल्ला क्लिनिक लेके गए थे, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता था, ये बच्चा जो है ना ऊपर ज़्यादा देखता रहता था। ऐसी बात नहीं है कि हमारी तरफ नहीं देखता था, इसे जो भी चीज़ खाने पीने की चीज़ देते थे खुद ही उठा के खा लेता था। और कुछ वीडियोस भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा जिसके अंदर इसे दिखाई देगा है पहले जी। के टाइम पे। अब सबसे पहले क्या हुआ, जब हम कलावती हॉस्पिटल गए थे इसकी आइस के मैटर के लिए, तो वहाँ पे आइस का तो कोई डॉक्टर भी नहीं है। इसके बाद में क्या हुआ, वहाँ 3 दिन हमारे वेस्ट हुए थे। उसके बाद हम लोकनायक हॉस्पिटल गए। लोकनायक हॉस्पिटल का ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे सीडीसी डिपार्टमेंट होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर। जी। इसमें एक आइस के डॉक्टर बैठते हैं, इनका नाम निखिल है। इन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि इसको जो है कैटरेक्ट वगैरह का कुछ है, इसका ना लेंस चेंज होगा। लेंस के आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, मतलब बीमारी ये भी नहीं पकड़ पा रहे बच्चे को बीमारी क्या है, और हमें रेफर करके गुरु नानक हॉस्पिटल में भेज दिया गया। लोकनायक कहीं ना कहीं फेल हो गया। फेल हो गया, ठीक है। वहाँ पे आइस का ये कुछ भी नहीं कर पाए। उसके बाद उसके बाद हम गुरु नानक हॉस्पिटल गए। गुरु नानक हॉस्पिटल के अंदर इसे चेक किया। ये गुरु गुरु नानक, नानक तो आइस का बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है, हाँ जी, दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा आइस का हॉस्पिटल वही है, उसके तो कुछ बड़ा। नहीं कर पाए वो? नहीं, वो भी कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने बस ये कहा कि इसे ना चश्मा लगेगा, एक आंख के अंदर रोशनी एक आंख में नहीं है, और इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब मगर ये एक आंख से देख सकता है बच्चा? एक आंख से देख सकता था, मगर इसे बीमारी कुछ और थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने क्या गलती की, इन्होंने ये कहा कि इसे जो है, इसे चश्मा लगेगा। ये जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, पीछे लिखा भी हुआ है यूज ऑफ ग्लासेस, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद में क्या हुआ, लेकिन बीमारी जब हमने चेक किया ना, इसे काफ़ी जगह चेक करवाया, तो बाद में पता चला कि इसकी तो आइस की रोशनी जा चुकी है, इसे चश्मे वगैरह की कोई इशू नहीं था। इसे बीमारी ही कुछ हो गई जिसे रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है कि उसमें आँख का पर्दा सिकुड़ जाता है या फट जाता है, जैसा कि हमें जो डॉक्टर ने बोला। और उसके बाद क्या हुआ कि अब इसकी विजन जा चुकी है, ये देख नहीं सकता, ब्लाइंड हो गया है। और मतलब भगवान भी आ जाए तो ये देख नहीं पाएगा? नहीं नहीं, कोई इस ऐसा इलाज ही नहीं है? इलाज तो देखिए कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, मगर इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे ऑस्ट्रेलिया में करवाने के लिए। ठीक है, वहाँ पे भी किस हॉस्पिटल में होता है, कहाँ होता है, ये भी हमें नहीं पता। वैसे दो डॉक्टर्स ने, हमने 2 हॉस्पिटल में और दिखाया था इसे, एम्स में और शंकर नेत्रालय में। उन्होंने भी ये गुरु नानक के डॉक्यूमेंट देखे थे, तो वो लोग जो कि हंस रहे थे कि चश्मे वगैरह की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसे तो रेटिनल डिटैचमेंट की प्रॉब्लम है। अब क्या है, इसका टाइम जो है जा चुका है, क्योंकि गुरु नानक ने हमें 1 साल ऐसे बेफालतू के धक्के खिलाए कि बच्चा कोऑपरेट नहीं करेगा। छोटा सा बच्चा क्या कोऑपरेट करेगा, यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है डॉक्यूमेंट के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ कि बच्चा कोऑपरेट नहीं करेगा, 1 साल बाद लेके आइएगा। 1 साल में बच्चा क्या ही करेगा, 1 साल में कौन सा मैच्योर हो जाएगा कि वो अभी कोऑपरेट मतलब नहीं आप करेगा। सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा जो उस वक्त देख सकता था, अब अस्पताल ने उसे 1 साल का टाइम दिया कि 1 साल बाद लेकर आइएगा। आप सोचिए उस 1 साल में बच्चे की आंखें ही चली गई। अब वो 1 साल आप छोड़ दीजिए, अब आप इस बच्चे की पूरी जिंदगी देखिए, अब ये बच्चा कभी देख ही नहीं पाएगा। ये किसकी गलती है? क्या कुछ कहेंगे आप? सर मैं तो यही कहूँगी, वहाँ पे क्या है, जो डॉक्टर्स हैं उनकी ही गलती है। पहली चीज़ तो उनको क्या है, प्रॉपर एग्जामिन भी नहीं करना आता है और प्रॉपर देखना भी नहीं आता। पता नहीं कैसे डॉक्टर्स बन जाते हैं, मुझे नहीं पता। मैं तो यही कहूँगी कि जो डॉक्टर्स हैं उन पे जो है एक्शन लिया जाए
और जल्द से जल्द उन्हें जो है सस्पेंड करो उन डॉक्टर्स को। क्या और नाम था डॉक्टर्स का? डॉक्टर आकांक्षा थी जिन्होंने लिख के दिया है कि 1 साल बाद लेके आना, कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है। और भी डॉक्टर्स कौन से हॉस्पिटल की? ये गुरु नानक आई हॉस्पिटल का ही है। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स है इसे क्या प्रॉपर चेक भी नहीं करते थे, बस क्या है 1-2 मिनट चेक किया, एक मेडिसिन देते थे कि आइस में क्या है डाल के लेके आओ चश्मे की जांच के लिए। तो वो भी हम काफ़ी बार लेके गए, ऐसे डिले करते थे, आप नेक्स्ट टाइम लेके आना, नेक्स्ट टाइम लेके आना, बट कुछ करते नहीं थे वो लोग, प्रॉपर चेक नहीं करते थे। मतलब कहीं ना कहीं कहा जाए कि सरकारी अस्पताल की स्थिति अभी ठीक नहीं है। नहीं, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको कि जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर को एग्जामिन करना नहीं आएगा, पिछली सरकार अपने वादे करती थी, उन्हीं सरकार के दौरान की ये बात है। वो कहते थे हमारे हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास है। वर्ल्ड क्लास तो है ही नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंट ही करना नहीं आएगा तो वर्ल्ड क्लास कहाँ से हो गए। और खुद के जो मंत्री हैं, जैसे कि बात की जाए तो जो अरविंद केजरीवाल जी थे, पहले मुख्यमंत्री थे, वो अपना इलाज अपोलो में करवाते हैं। सत्येंद्र जैन जो थे वो अपना इलाज मैक्स में करवाते थे। आतिशी आज तक मोहल्ला क्लिनिक में गई नहीं, अब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने जाते ही नहीं। ये तो लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि हमारे हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास है, मगर ऐसा ये सब झूठ अच्छा, था। बीजेपी के आने के बाद क्या बदलाव आया? आप गए? बीजेपी के आने के बाद भी मैं गया काफ़ी बार हॉस्पिटल के अंदर, और मैंने मेल भी किया था। मैंने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी का टाइम पे मैंने मेल भी किया था, तो उस टाइम मेरे को हॉस्पिटल से कॉल आते थे कि आप ऐसे ऐसे आइए, लेकिन वो बुलाते थे, कहते थे कि अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसे यूडीआईडी कार्ड दे देंगे, और उसके बाद जो है वो हमें भेज देते थे। 2-3 घंटे बस यही बुलाने के लिए बुलाते थे। 2-3 घंटे ट्रैवल करके हम लोग आते थे कि आप आइए, आप बैठ के बात करते, क्या हो सकता है। बस वहाँ यही बात बोलते थे, यूडीआईडी दे देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमारे डॉक्टर्स की लापरवाही है, मगर आप क्या कर सकते हैं, बच्चा ब्लाइंड है, एक यूडीआईडी कार्ड से हमारा क्या होगा। मेल का भी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने मेल जो किया था सीएम को, उसके बाद में जब इनके पास से रिप्लाई आया था मेरे को एक बार कि ऐसा जो पेशेंट है हमारे रूम नंबर में आया ही नहीं। 1 तारीख को बात हुई, 4 तारीख को मेरे पास मेल आता है कि जो इनका नंबर है पेशेंट का इनवैलिड है, ऐसा कोई पेशेंट हमारे यहाँ पे आया ही नहीं, ना ही हमने किसी को सर्जरी के लिए मना किया। है हमें आपने प्रिंट हाँ निकलवाया हाँ है उसका? हाँ हाँ, ये मेल है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेल मेरे पास में है। मेल के अंदर सीधा सीधा साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे पास में ऐसा कोई पेशेंट आया ही सीएम ऑफिस से ये मेल आया था? नहीं नहीं, गुरु नानक हॉस्पिटल से। अच्छा। उन्होंने हेल्थ, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई होगा उसको रखा हुआ। ये मेल आप देख सकते हैं, इन्होंने मेल का रिप्लाई किया हुआ है कि इस तरीके से एप्लीकेंट जो है उसका नंबर इनवैलिड है, और इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आया ही नहीं, और इसके अलावा हमने किसी को सर्जरी के लिए मना ही नहीं किया। अगर कोई आता है तो मेरा नंबर दे देना। लेकिन हम तो जा चुके हैं, उसके बाद में ये मेल आया, मतलब हमें ही झूठा बना दिया, कहने का ये मतलब है। मतलब ये तो सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है। बहुत ही शर्म की बात है अगर ऐसा हो रहा है तो। बहुत दिक्कत वाली बात है, ये लोग समझ नहीं गए हैं। मैंने मिनिस्टर्स को भी काफ़ी, जितने भी आम आदमी पार्टी के हो गए, बीजेपी भी अभी गवर्नमेंट बनी है, मैंने प्रवेश वर्मा जी को, मनोज तिवारी जी को, आतिशी जी को, विपक्ष के नेता जितने भी हैं उनको भी, मैंने एमएलए के ऑफिस भी गया, मैं एमएलए के ऑफिस भी गया, वहाँ से मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली। वहाँ पे जो पीए हैं उन्हें यही नहीं पता हमारा एमएलए कब आता है, वहाँ पे जो असिस्टेंट बैठे हुए हैं, कि मैं उन्हें अपनी बात बताऊँ क्या पता। गजेंद्र दराल गजेंद्र दराल एमएलए हैं, मैं उनके ऑफिस भी गया था। ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पे भी मेरी कोई बात नहीं बनी, वहाँ पे मैं 3-4-5 घंटे बैठा, और वहाँ से फिर मेरे को खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर मैंने उसके बाद भी 1-2 बार कॉल किया, लेकिन वो आते नहीं है वहाँ पे। जब आते नहीं है तो मेरी क्या हेल्प करेंगे, कहने का ये मतलब है। ठीक है, क्या कहेंगी, सिस्टम की वजह से आपकी बेटी अब पूरी जिंदगी देख ही नहीं पाई? एक्चुअली मैं तो यही कहूँगी कि इसका जो है देख नहीं पाता, एक तो उनकी गलती है। हम तो यही कहेंगे कि आप जो इन पे जो है एक्शन लिया जाए, और जो भी चीज़ें हैं मीडिया और हम जो न्यूज़ पे दिखाने का मकसद यही है कि लोगों को जो है अवेयरनेस हो इस बारे में, कि जो भी लोग जो है डॉक्टर्स पे जो है आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लेते हैं, कि आप जो है आंखें बंद करके ट्रस्ट मत करो। आप जो है जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है वो किसी और बच्चे के साथ ना हो सकता है और भी लोग आते हो वहाँ पे, और भी लोगों के साथ ऐसा होता हो, लेकिन वो लोग क्या दिखाते नहीं है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि और किसी के साथ ऐसा ना हो। तो देखिए कितने सारे नामी अस्पताल हैं और यहाँ पर इस तरीके की हरकतें लगातार हो रही है। अंत में आपकी क्या मांगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सरकार से तो थोड़ी कम उम्मीद है मेरे को। अगर लोग भी चाहें, अगर जैसे कि कोई हमें गाइड कर दे कि ऑस्ट्रेलिया में क्या ट्रीटमेंट है, उसके लिए अगर अमाउंट है, हमें अगर मदद करना चाहते हैं, तो मैं अपना नंबर आपको बता देता हूँ, 8851014625 मेरा नंबर है। आप मिलके मदद करना चाहे मदद कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने बताया भी है कि ऑस्ट्रेलिया में ट्रीटमेंट है, मगर हमें पता नहीं है और हमारा फंड भी नहीं है, इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे। तो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, उन लोग हमसे जुड़े हैं, लोगों ने मदद भी की है। अभी हम इतनी जगह भाग रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ बस पैसे ही खर्चे हो गए, नौकरी छूट गई, सब कुछ हो गया है। दिक्कत परेशानी में है, समझ नहीं आता करे तो करे क्या, कोई भी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है।
तो देखिए स्क्रीन पर आप इनके नंबर देख पाएंगे, जो ये व्यक्ति हैं इनके नंबर आप देख पा रहे हैं। अगर आप इनकी कोई भी मदद कर सकते हैं, किसी भी तरीके की सहायता कर सकते हैं, इन्हें गाइडेंस दे सकते हैं कि इन्हें अब क्या करना चाहिए और कहाँ से इनका इलाज हो सकता है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके इन्हें ज़रूर संपर्क करें। और कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी बहुत ज़्यादा है। सरकारी स्कूलों के, सरकारी अस्पतालों की लगातार मैंने हालात आपको दिखाए हैं, कैसे बने होते हैं, कैसे खस्ता हालत होती है। एक बच्चे की जिंदगी कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल ने बर्बाद कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे तहलका दिल।